नमस्ते साथियों, आज हम एक उदयपुर से दावेदार महेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने ये अपना रिज्यूम प्रभारी बंसीलाल जी को दिया है। क्या आइए हम उनसे बात करते हैं उदयपुर के बारे में, उदयपुर की पॉलिटिक्स के बारे में, जबकि आप काफ़ी समय से इस पॉलिटिक्स में यहाँ पर सक्रिय हैं। उसी को लेकर आज हम बात करते हैं कि सर, आपने भी एक दावा रखा है और पूर्व में आप महापौर रह चुके हैं, उदयपुर की सेवा कर चुके हैं, उदयपुर की गली गलियों से आप परिचित हैं, उदयपुर के लोगों से भी आप परिचित हैं। क्या सोचते हैं आप अगर आपको टिकट मिलता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से रूबरू करवाते रहते हैं। दावेदारी एक पार्टी में संवैधानिक प्रक्रिया है। ये पार्टी का जो विधिवत प्रक्रिया होती है उसके तहत आप अपनी दावेदारी रख सकते हैं। मैं पिछले 36 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में संघ का भी काम किया जिम्मेदारी के साथ, मुख्य शिक्षक कार्यवाह, मंडल कार्यवाह, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में किया, नगर मंत्री, जिला प्रमुख, फिर छात्र संघ का उदयपुर सुपौल विश्वविद्यालय में प्रथम अध्यक्ष बना। ये बात 89-90 की। उसके बाद विद्यार्थी परिषद का संभाग प्रमुख भी रहा, युवा मोर्चा में भी काम किया, युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, सहकारी क्षेत्र में भी काम किया, थोक भंडार में भी हूँ। एक सहकारी समिति है डाइंगुड़ा, वहाँ का अध्यक्ष हूँ पिछले 15-17 वर्षों से। उसके माध्यम से किसानों से, विद्यार्थियों से, वकीलों से, व्यापारी वर्ग से, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ मेरा काम और संपर्क नहीं है। जब मैं उपमहापौर था तो उदयपुर की जितनी कच्ची बस्तियाँ थी, इनमें पट्टा वितरण का कार्य, कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनकी जो ज़रूरत थी, अरे उदयपुर की हर कच्ची बस्ती में मैंने व्यक्तिगत एक घर में सर्वे कर रखा कि भाई उनकी क्या आवश्यकता है, क्या तकलीफ आ रही है। मैंने बहुत कुछ नियमों में बदलाव भी करवाया। उसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में, चाहे आपकी टेम्पू यूनियन हो, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन हो, विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, भारतीय मजदूर संघ हो, विश्वविद्यालय छात्र संघ हो, छात्र नेता हो, चाहे प्रोफेसर्स हो, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ मेरा निरंतर संपर्क नहीं है, या मैं उनसे मिलता जुलता नहीं हूँ, या उनके किसी कार्यक्रम में मेरी भागीदारी नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि उपमहापौर के पद के जब कार्यकाल पूरा हो उसके बाद शायद आप भाजपा से दूर हो गए, सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप दिखना बंद हो गए, क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर भी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी होती है तो सक्रियता और भागीदारी ज़्यादा होती है। जब जिम्मेदारी कम होती है तो भागीदारी, सक्रियता उसके अनुरूप होती है। पहले तो जाना जरूरी है, मजबूरी हुआ करता था, भाई जिम्मेदारी है तो मुझे निभानी है, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, जो दायित्व तय होगा उसके अनुरूप कार्य। अभी परिवर्तन यात्रा में इस क्षेत्र को मैंने संभाला था, बरोड़िया में परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया था, फिर यह पुला में, फतेहपुरा में किया था। तो जहाँ जहाँ मुझे पार्टी निर्देश देती है, पार्टी का आदेश होता है, जो कार्य किया जाता है वो बहुत ईमानदारी से करता हूँ, निष्ठा से करता हूँ। अभी एक चीज़ जो देखने में आ रही है, जब पहले सूरा संकल्प यात्रा, परिवर्तन यात्रा 4 बजे से आदरणीय वसुंधरा जी ने निकाली थी, उस समय जो पब्लिक जो था, पब्लिक का जो माहौल था उस समय बहुत ज़बरदस्त था कि परिवर्तन यात्रा सुनते वसुंधरा जी यात्रा निकाल रही है तो लोग उनके पीछे दौड़ रहा, आम जनता। पर आज जो देखने में आ रहा है परिवर्तन यात्रा के अंदर कि आम जनता का जुड़ाव बहुत कम है और कार्यकर्ताओं का जुड़ाव कुछ ज़्यादा है, तो उसको किस परिवेश में देखते हैं कि इसमें उस परिवर्तन यात्रा में क्या फ़र्क है? जी, जब 2003 में परिवर्तन यात्रा, 2003 में 2 में परिवर्तन यात्रा होती थी, उस समय गोगोंदा विधानसभा में परिवर्तन यात्रा का प्रभारी में था। 4 बजे से सीधी यात्रा गोगोंदा विधानसभा में सायरा में प्रवेश की थी, भानपुरा सागर में। फिर पब्लिक मीटिंग करवाई थी, रात्रि विश्राम भी वही हुआ था। तो पूरी यात्रा में मैं गोगोंदा, देवला, कोटड़ा सब तरफ साथ था। वो एक नया प्रयोग था राजस्थान की राजनीति में। उससे पहले ऐसी यात्राएं सुनी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। बड़ी व्यवस्थित मैनेज यात्रा थी। ऑल ओवर इंडिया के जितने चैनल है उस यात्रा को लाइव दिखाते थे। 10-15 गाड़ियाँ चैनल्स की हमारे साथ चलती थी।
और लोगों में इतना क्रेज था, दीवानगी थी एक, कि क्या मालूम क्या आ रहा है, क्या मालूम क्या आ रहा है। तो हमें प्रयास करके लोगों को लाना नहीं पड़ता था, अपने आप ही स्वतः ही जनता आती थी। अगर आपको याद हो तो उस समय वसुंधरा जी ने ग्रासिया ड्रेस पहनी थी, वो ग्रासिया ड्रेस का दिमाग ही मेरा ही था। वसुंधरा जी को गोगुंदा में मैंने नाप हमारे पास था, 4-5 ड्रेसेस लेके आए थे और उनको ये कन्विंस करने में सफल रहा था मैं कि इस ड्रेस के माध्यम से अगर आप जनता के सामने जाएंगे तो एक जुड़ाव महसूस करेंगे कि हमारी जैसी महिला है, हमारी जैसी ड्रेस है, हमारी जैसी। तो वो ड्रेस ज्वेलरी पूरे मेवाड़ के वेशभूषा के अनुरूप रखा था और वो इतनी हाईलाइट हुई थी कि इंडिया टुडे के मेन पृष्ठ पे उस ड्रेस की फोटो आई थी। दूसरी जो यात्रा थी उसमें मैं नानालाल जी हारी जो हमारे विधायक है ऋषभदेव से खेलवाड़ा से, वहाँ का मैं प्रभारी था। उस यात्रा में भी एक चार्म था क्योंकि वो सेटल्ड यात्रा थी, लोगों के दिमाग में नज़र में वो चीज़ बैठी हुई थी कि यात्रा ऐसी होगी। इस बार पार्टी ने एक नया प्रयोग किया कि एक यात्रा नहीं निकालकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के नेतृत्व में 4 यात्राएं निकाली जाए। जब ये चारों यात्राएं पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में तुलना होगी कि उस यात्रा इस यात्रा में क्या फर्क रहा, कितनी जनता तक पहुंच पाई, जनता का कितना जुड़ाव रहा, जनता इस यात्रा के बारे में क्या सोचती है। हाँ, एक जरूर है कि 4 में इस बार कम देखने को मिला, शहर में भी मैं था 4। उस समय क्या था, उस यात्रा के उस रथ में जो निर्धारित व्यक्ति थे, जो बड़े नेता थे, जो व्यक्तित्व तो बड़ा था, जिनको लोग जानते थे, उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी। इस बार क्या क्षेत्र के अनुसार नेताओं को रथ में बैठने की व्यवस्था की है संगठन ने शायद, तो उसके अनुरूप उस रथ में हर कोई बैठ जाता। तो मुझे मालूम है जहाँ मैं था वहाँ कई लोगों ने मुझे पूछा कि अरे यार अनिल तो कोई है ही नहीं, तो अपना ही लोग है जो अटैच शहर में घूमा गई रथ में बैठ गया। तो थोड़ा सा उसके कारण मुझे लगा कि लोगों का अट्रैक्शन उसके प्रति कम है। सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूँगा, जब महामहिम यहाँ से गुलाब चंद कटारिया विधायक थे और बन चुके हैं, जब उनका रथ निकलता था, क्योंकि उस रथ को मैंने भी कहीं जगह कवरेज किया था, गुलाब चंद जी के नाम से मेवाड़ बागड़ के अंदर बहुत भीड़ होती है। आज वो भीड़ क्या दिखाई दे रही है? क्या गुलाब जी की कमी आपको महसूस नहीं हो रही है? जी, ये मैंने पहले ही आपके माध्यम से कहा, ठीक है। ये कमी क्योंकि गुलाब जी ने जब यात्रा एक चेतक रथ में निकाला, ये बात 89-90 के आसपास हुई। मैं स्वयं भी उस रथ में 4-5-6 दिन लग रहा था। उस समय गुलाब जी के जीवन काल में सर्वाधिक लोकप्रिय समय था। उसके बाद वो MP का चुनाव लड़े थे। वो तो उस एक क्या गुलाब जी बहुत वरिष्ठ थे, 35-40 साल तक काम किया, हर व्यक्ति से जुड़े हुए थे, हर कार्यकर्ता से जुड़े हुए थे, हर समस्या वो समझते थे, पूरी भौगोलिक स्थिति वो जानते थे। तो उनको मैनेज करने में, मोबिलाइज करने में, पब्लिक को मैसेज देने में कोई तकलीफ नहीं आती थी, उनके नाम से ही मैसेज हो जाता था। यहाँ बैठे बैठे पूरी मेवाड़ की गणित वो 1 मिनट में समझाते थे। वो इतना बता देते थे किस स्थान पे यात्रा बहुत अच्छी निकलेगी, कहाँ पे उठाव अच्छा रहेगा, कहाँ पे अपने मेहनत करनी पड़ेगी और किस रूट पे क्या स्थिति रहेगी। वो प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल अनुभव था, क्योंकि उनका जुड़ाव और काम बहुत था। साहब 40 वर्ष तक अगर आप जनता से जुड़े रहे पार्टी के मुखिया के नाते, तो एक आपको भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है और जनता भी आपसे इतनी जुड़ जाती है कि जनता में आत्मविश्वास आ जाता है कि साहब मेरे कभी भी तकलीफ, पीड़ा, मुसीबत काम होगा तो मैं भाई साहब के पास चला जाऊँगा। एक गुलाब जी अच्छी आदत ये रही है कि उन्होंने चाहे राज में रहे चाहे राज में नहीं रहे, मंत्री रहे चाहे मंत्री में रहे, जन सुनवाई अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। तो उस जन सुनवाई के माध्यम से पार्टी का कार्यकर्ता हो, आम व्यक्ति हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अनजान व्यक्ति हो, वो उन तक पहुंच सकता था। तो उसके कारण लोगों में एक भरोसा रहता था
कि मेरे कोई तकलीफ पीड़ा मुसीबत काम में रुकावट आएगी तो मैं कटारिया साहब के पास जाके अपनी पीड़ा और व्यथा बता पाऊंगा और वो मेरी मदद करेंगे। ये आप कटारिया साहब के बारे में आपने सारी चीज़ बताई, क्योंकि आप उनको काफ़ी नज़दीक भी रहे हैं, कई सालों तक आपने उनसे काम किया। अब एक नई चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से कैलाश जी मेघवाल ने कहा कि कटारिया और वसुंधरा जी के खेमों को ख़त्म किया जाए, उनके लोगों को धीरे धीरे एक साइड किया जाए, आप भी उसी खेमे से आते हैं, बताइए सर आप क्या सोचते हैं सर? मैं किसी खेमे से नहीं आता, ये सोचते क्योंकि आज की तारीख में राजस्थान में जो प्रदेश नेतृत्व वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रही है, 2 बार यात्रा में भी मैं सहयोगी रहा हूँ। राजस्थान के जितने प्रदेश स्तर के नेता हैं क्योंकि पुराना कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, विभिन्न संगठनों में काम किया। सतीश जी भाई साहब भी हमारे साथ के, गजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ के, करुड़ी लाल जी से मेरा संपर्क बहुत अच्छा है, राठौड़ साहब से मेरा संपर्क बहुत अच्छा है, ओम जी भाई साहब से भी संपर्क तब से है जब ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। घनश्याम जी तिवाड़ी से भी मेरा संपर्क है। ओम जी माथुर साहब जो किसान संघ में थे, मैं संघ में था, तब से मेरा संपर्क है। आज भी इन नेताओं का आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह, एक आत्मीयता है, इस सबके मोबाइल में महेंद्र सिंह का नाम मिल जाएगा। रहा सवाल कैलाश जी का कि कैलाश जी ने क्या कहा, ये कैलाश जी व्यक्तिगत विचार है, बड़े नेताओं का मामला है, इसके बारे में मैं तो मैं कुछ टीका टिप्पणी कर सकता, मैं मेरी जानकारी में कि वो ऐसी बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उनसे पहले उनकी क्या बात हुई थी, बड़े विषय में वही बता पाएंगे। आपसे जो प्रश्न किया आपने बड़ी साफ वॉइस से उसका जवाब दिया है। उदयपुर से आपने फॉर्म भरा है, टिकट मांगा है आपने, आपका हक भी बनता है, वर्षों तक आपने काम किया है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।